जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके प्यारे से परिवार में। आप सभी को सुप्रभात और शुरुआत करते हैं अपने दिन की वोकैब विद कॉफी के साथ। एज यूजुअल आपको पता है हर दिन की शुरुआत हमारी वोकैब विद कॉफी के साथ होती है ना। तो आज के भी कुछ सेशन में कुछ वर्ड्स लेकर के आया हूँ आपको आपको जो आपका पिटारा है वोकैब का उसको इनहेंस करना है आपको और वर्ड्स एड ऑन करने हैं। तो आइए देखते हैं, आज भी रूट सेशन है, रूट वर्ड्स है और आप जानते हो रूट वर्ड्स आपको कितने हेल्प करते हैं, ना केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बल्कि साइनो एंटो में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको उन्हीं के साथ साथ आपको वर्ड्स को बहुत अच्छे से सीखना है। एक वर्ड आता है हमारा कौन सा, मैक्रो। मैक्रो के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे मेगा पढ़ा था आपने, है ना, उसी तरीके मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो के बारे में बात करोगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा लार्ज। एक रूट है MACRO, फिर से लिख देता हूँ MACRO। ये मैक्रो एक रूट है और इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है लार्ज, है ना। तो मैक्रोमीटर का मीनिंग क्या हो गया, मैक्रोमीटर, मैक्रो का मतलब लार्ज। जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स की चीजों को क्या करता है, मीजर करता है। मीटर मतलब मीजरमेंट होता है। आप किसी भी वर्ड के साथ अगर मीटर लगाते हैं METER, तो इसका मतलब किससे होता है, इसका मीनिंग होता है मीजरमेंट से। इसका मीनिंग होता है कैसे, मीजरमेंट से, है ना। तो मैक्रो मतलब लार्ज हो गया, मीटर मतलब मीजरमेंट हो गया है। तो मैक्रोमीटर का मतलब जो लार्ज ऑब्जेक्ट की चीजों को मीजर करता है उसको मैक्रोमीटर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट टू मीजर साइज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि लार्ज उसमें है उनको मीजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मीटर है तो इंस्ट्रूमेंट होगा मीटर। लार्ज साइज एंड लार्ज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम बोलते हैं मैक्रोमीटर। मैक्रोकॉस्मिक, ये जो कॉस्मिक वर्ड आता है ये वर्ड के लिए आता है। यू नो वेरी वेल कि ये जो वर्ड कॉस्मिक है ये किसके लिए आता है, वर्ड के लिए आता है। कॉस्मिक वर्ड जो आता है ये वर्ड के लिए आता है, ठीक है। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। मैक्रो का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है लार्ज। तो मैक्रो कॉस्मिक का मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लार्ज वर्ड, है ना। लेकिन जब इसको रिलेट करोगे, रिलेटिंग टू द ग्रेट वर्ड, ये जो बड़ा संसार है उससे, मैक्रो कॉस्मिक का मतलब बड़े संसार से संबंधित चीजें, रिलेटेड चीजें, या डायरेक्ट कह सकते हो, बिग वर्ड कह सकते हो आप, लार्ज वर्ड कह सकते हो आप। अनदर वन मैक्रोमनिया। मनिया मतलब आप जानते हो मैडनेस होता है, डिल्यूजन होता है, ऑब्सेशन होता है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो मैक्रोमनिया है क्या कह रहा है, डिल्यूजन दैट पार्ट्स ऑफ पेशेंट्स बॉडी आर बिगर देन दे रियली आर, है ना। तो जो पेशेंट्स के बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो वास्तव में बहुत बड़े हैं, ठीक है, बिगर है। ओके, तो ये है मैक्रोमनिया। अनदर वन मैक्रोग्राफ। मैक्रो का मतलब वही लार्ज से, बिग से, ग्राफ का मतलब राइटिंग से होता है। तो आप क्या कहोगे, फोटोग्राफ ऑफ मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने मैग्नीफाइड पढ़ा था लास्ट सेशन में, वैसे मैग्नीफाइड उसी से बना हुआ है। तो किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ, उसको बोलते हैं मैक्रोग्राफ। तो मैक्रोग्राफ का मतलब हो गया फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट का जो फोटोग्राफ है उसको मैक्रोग्राफ कहते हैं। मैक्रोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी से होता है, और मैक्रो का मीनिंग आप जानते हो लार्ज से होता है। तो ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग, बहुत ज्यादा वार्तालाप, बातचीत, उसको बोलते हैं मैक्रोलॉजी। लॉजस वर्ड किसके लिए आता है, टॉक के लिए आता है, LOG टॉक के लिए आता है। पीछे पढ़ चुके हो आप इसके बारे में। अगला यहाँ से वर्ड थोड़ा सा चेंज होता है, रूट चेंज है। अब जो आज वाले सेशन में जो वर्ड बात करेंगे, एक तो मैक्रो की बात कर ली, MACRO, उसका मतलब लार्ज है। तो जहां पर भी कोई वर्ड दिखाई दे वहां पर आप समझ लीजिएगा वो लार्ज से रिलेटेड है। जैसे मैक्रोकॉस्मिक, बड़े संसार की बात कर रहे हो, है ना। तो उसी तरीके से रिमोर्स वर्ड है, अगला जो रूट है आपका वो है रिमोर्स। अब ये वर्ड कैसे बना है जरा थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। जैसे वर्ड अगर आप कहीं पर MOR लिखते हो, कहीं पर MORT लिखो, ठीक है, MORS लिखते हो, इन सभी का मतलब किससे होता है, डेथ से होता है ना। डेथ से कह लो या डेथ से कह सकते हो आप, डेथ भी लिख सकते हो इसको। तो रिमोर्स करने का मतलब होता है एक तरीके से विलाप करना, खासतौर से जो डेड हो गया है उसके लिए। तो रिमोर्स करना, ये देखिए लगा है ना। तो क्या करना, रिमोर्स करने का मतलब हो गया एक तरीके से आप रिपेंट कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, है ना। यू आर क्राइंग फॉर समवन हु इज लॉस्ट, है ना, जो नहीं रहा है उसको लेकर के आप रिपेंट कर रहे हो। तो टॉर्चर ऑफ कॉन्शियंस, आपकी अंतरात्मा को बहुत ज्यादा
क्या लगा है, उस डेथ से बहुत ज्यादा আহিत हुई है, आपकी जो कॉन्शियंस है वो, तो इसलिए इसको लिख दिया टॉर्चर, टॉर्चर ऑफ कॉन्शियंस। अगले वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो वर्ड है हमारा कौन सा, मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, MORT लगा हुआ है। देखो मॉर्ट का मतलब से है, तो आप ऑब्वियस सी बात है इसको रिलेट कर पाओगे। मॉर्टल का मतलब होता है, कई सारे वर्ड मॉर्ट के मिलेंगे अब आपको, तो मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो डेड हो जाने वाली है चीजें, उनको हम बोलते हैं मॉर्टल, है ना, मॉर्टल थिंग्स। जैसे हम जिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो वहां पर ज्यादातर चीजें कैसी है, मॉर्टल है, नश्वर है, एक दिन उनका आप कह सकते हो द एंड सुनिश्चित है, वो एवर लास्टिंग नहीं है कि हमेशा बनी रहने वाली है। तो मॉर्टल मतलब नश्वर होता है, दैट एंड्स वन डे, आप ये कह सकते हो है। इसी में आई एम लगा दोगे तो इमॉर्टल हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा। तो वन हु इज सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है, जो उसकी डेथ सुनिश्चित है वो मॉर्टल है। अनदर वन मॉर्चुरी, ये वर्ड है आपका, इसमें फिर से देखिए MORT, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मॉर्चुरी वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्चुरी का मतलब क्या होता है, MORT कहीं पर लगाते हो डेथ के बारे में जानकारी देगा, है ना। तो मॉर्चुरी एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है, डेथ से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो मॉर्चुरी एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्चुरी बोलते हैं, है ना। तो रिलेटिंग टू द बरियल ऑफ द डेथ, रिलेटिंग टू द बरियल ऑफ द डेथ, तो ये कह सकते हो या डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि आप वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, है ना, मुर्दाघर जिसको बोलते हो आप, है। तो क्या कहोगे इसको, आप क्या बोलोगे, आप प्लेस वेयर के बारे में अगर आप देखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है उस प्लेस को क्या कहते हैं, डेड बॉडीज आर केप्ट, उस प्लेस को क्या कहते हो, मॉर्चुरी कहते हो, मुर्दाघर कहते हो। तो स्पेशली पोस्टमार्टम से पहले जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है उसको मॉर्चुरी कहते हैं। मौरीबंद, ये भी MOR से बना हुआ है, जो मरने वाला है, अबाउट टू डाई या मर रहा है कह सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मौरीबंद। तो ये MOR रूट है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो मौरीबंद का मतलब क्या हो गया, जो मरने वाला है, वन हु इज डाइंग, या केवल डाइंग कह सकते हो। तो यहाँ पर देखिए यही इसका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, डाइंग, डाइंग इसका मीनिंग हो गया। तो मौरीबंद का मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया डाइंग से। अनदर वन इमॉर्टल, अब मॉर्टल का अपोजिट हो गया इमॉर्टल, IM से बन गया, IM लगा दे रहे हो, IM का मतलब नॉट हो गया, मॉर्ट का मतलब डेथ से हो गया। तो इमॉर्टल का मतलब जो कैसा है, जो कैसा है, जो मरने वाला नहीं, अजर है, अमर है, उसके बारे में बात करते हो। नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, उसको बोलते हैं इमॉर्टल। रिमोर्सफुल, अगला जो वर्ड है, तो जैसे आपने रिमोर्स पढ़ा था उसी में FUL लग गया, एडजेक्टिव बन गया उसका, और टॉर्चर्ड बाय रिमोर्स कह सकते हो, ठीक है। तो रिमोर्सफुल का मतलब दुखद, जो जिसकी मतलब ये कह सकते हो कि एक ऐसी इवेंट जिसमें किसी की लॉस हो गई है, समवन हु इज लॉस्ट, उसे मतलब कह सकते हो याद में, यू आर फीलिंग रिमोर्सफुल। अनदर वन वैकेट, एक नया रूट है, यहाँ पर 3 रूट है बेसिकली आज की क्लास में, 2 ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो इसके पहले, और तीसरा एक आपने मैक्रो पढ़ा, मैक्रो का मतलब किससे हो गया, लार्ज से हो गया, बिग से हो गया, है ना। और उसी तरीके से आपने दूसरा वर्ड MORT पढ़ा जिसका मीनिंग डेथ है, और तीसरा जो पढ़ने वाले हो VAC का मतलब इम्पटी होता है, एक रूट है आपका नेक्स्ट, वो रूट है आपका कौन सा, VAC। और VAC का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इम्पटी, खाली, है ना। तो VAC का मतलब इम्पटी हो गया। तो वैकेट करने का मतलब खाली करना। देखिए ये 2 वर्ड से बना है, एक तो VAC से बना है प्लस AT से बना है, AT क्या है, वर्ब है, और VAC क्या है, ये इसका मतलब खाली करना। तो इसका वैकेट का मीनिंग क्या हो गया, वर्ब है, इसका मीनिंग हो गया खाली करना। टू मेक इम्पटी, यू कैन से टू मेक इम्पटी, दिस वर्ड, इस वर्ड के लिए आप ये कह सकते हो टू मेक इम्पटी, खाली करना। आगे चलते हैं। वैकेंट मतलब खाली। वैकेट और वैकेंट में अंतर इतना है कि वैकेट जो है वो वर्ब है, जबकि वैकेंट जो है ये आपका नाउन फॉर्म है। ये आपका क्या है, ये आपका नाउन फॉर्म है, किसका, वैकेट का। तो वैकेंट के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब इम्पटी, है ना। जैसे कहा जाए ये पोस्ट जो है वो खाली है ना, ये जो पोस्ट है वो कैसी है, वैकेंट है। आइए बात करते हैं इम्पटी, नॉट ऑक्युपाइड, नॉट ऑक्युपाइड, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हो आप, इसको भी इम्पटी कह सकते
सकते हो, नॉट ऑक्युपाइड। वैकेंट मतलब खाली। वीएसी यहाँ पर लगा होगा, वैकेंट का मीनिंग होगा, जैसे एक वर्ड आता है वैक्यूम। वैक्यूम का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है निर्वात। निर्वात मतलब जानते हो, जहां पर एयर नहीं होती है ना, तो एयर से जो क्या है इम्पटी है उसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब निर्वात, ठीक है। तो जहां पर एयर नहीं है उसको हम बोलेंगे वैक्यूम। अब इसके बारे में अगर बात करें तो कह रहा है स्पेस इंटायरली डिवाइड ऑफ मैटर। जब पर मैटर है ही नहीं, है ना, मेटलिस्टिक वर्ड है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं, आप डायरेक्ट कह सकते हो जहां पर निर्वात नहीं है मतलब एयर नहीं है, वैक्यूम है। इसके बाद बात करते हैं इवाकुएट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैकेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैक्यूम इंपॉर्टेंट। वैक्यूम की स्पेलिंग ये देखिए जरा, एक बार फिर से नजर डाल लीजिए, ये आपको स्पेलिंग करेक्शन में बहुत मिलती है वैक्यूम की स्पेलिंग। तो इसकी स्पेलिंग होती है VACWM, ये इसकी स्पेलिंग बनती है VACWM, ये स्पेलिंग बनती है आपकी, है ना। इसके बाद बात करते हैं इवाकुएट। इवाकुएट मतलब एक जगह से बहुत सारे लोगों को निकाल देना, खाली कर देना। खासतौर से बहुत सारे लोग एक जगह हैं तो क्या कह रहा है, रिमूव। अब इसका मीनिंग देख लीजिए, कह रहा है टू रिमूव, टू आर्टिकल, टू मेक एम्प्टी, ठीक है, खाली करना, लोगों को हटा देना वहां से। तो वो प्लेस कैसा हो गया, खाली, इवाकुएट हो गया। यहाँ पर भी BSC लगा हुआ है, ये देखिए जरा। ई नॉर्मली ई जो एक्स्ट्रा ई लग जाता है उसका मीनिंग आउट हो जाता है, की बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये थे आज के आपके वर्ड्स, जहाँ 3 रूट वर्ड हमने डिस्कस किए हैं, VAC इम्पटी। इसके बाद हमने पीछे पढ़ा था MORT डेथ के लिए। इसके पहले पढ़ा था हमने मैक्रो। मैक्रो का मतलब बिग होता है। तो होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और वर्ड्स को लिखने के बाद रिवाइज जरूर करो, उनको रिकॉल जरूर करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो ये था आज का आपका सेशन, ठीक है। खासतौर से अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस नंबर पर आप PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। तो होप सो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। बाकी साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी के आगे करेंगे प्रोसीड, चीजों को और थोड़ा सा एनहांस करेंगे। अपना जो वर्ड कोर्स है, शब्द का जो भंडार है, उसको और इनहांस करने वाले हैं, उसमें और वर्ड्स ऐड करने वाले हैं। आप होप सो धीरे धीरे आपको वो दिखने लगा होगा, इंप्रूवमेंट भी समझ आने लगा होगा कि आपकी वो क्या पहले से बेहतर भी है। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।